ज्ञान बड़ा या शक्ति? ये सवाल तो सदियों पुराना है। आज हम एक ऐसी कहानी देखने जा रहे हैं जो इस सवाल का जवाब बड़े ही अनोखे अंदाज में देती है। तो सबसे पहले यही सवाल उठता है कि श्रेष्ठता असल में है क्या? क्या ये रफ्तार और ताकत में है या फिर गहरी समझ और ज्ञान में? यही सवाल हमारी आज की कहानी का केंद्र है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक दिव्य विवाद से, दो भाइयों के बीच की एक बहुत ही आम सी बहस। चलिए मिलते हैं इस कहानी के किरदारों से। भगवान शिव हैं, माता पार्वती हैं और उनके दो बेटे। एक है बुद्धि के देवता गणेश और दूसरे हैं युद्ध के देवता कार्तिकेय। जैसा अक्सर भाइयों के बीच होता है, एक दिन गणेश और कार्तिकेय में इस बात पर बहस छिड़ जाती है कि भाई दोनों में से श्रेष्ठ कौन है। सवाल तो बड़ा सीधा सा था, लेकिन जवाब इतना आसान नहीं था। अब इस बहस को सुलझाने के लिए उनके माता पिता ने एक अनोखी चुनौती पेश की, एक ऐसी रेस जो हमेशा के लिए ये तय कर देगी कि कौन बेहतर है। और चुनौती बड़ी सीधी सी थी। शिव और पार्वती ने कहा, देखो, जो भी पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर सबसे पहले लौटेगा वही सबसे श्रेष्ठ माना जाएगा। नियम बिल्कुल साफ थे। और बस इसी एक चुनौती ने दोनों भाइयों को दो बिल्कुल अलग अलग रास्तों पर भेज दिया। यहीं से कहानी एक दिलचस्प मोड़ लेती है, जहां शारीरिक शक्ति का सामना मानसिक शक्ति से होता है। कार्तिकेय, जो अपनी रफ्तार और ताकत के लिए जाने जाते थे, उन्होंने चुनौती को एकदम लिटरली ले लिया। बिना एक पल सोचे वो अपने वाहन मोर पर बैठे और निकल पड़े दुनिया का चक्कर लगाने। उन्होंने पहाड़ लांघे, नदियां पार की, मतलब पूरी पृथ्वी को नापने निकल पड़े। अब जरा दोनों भाइयों के नजरिए में फर्क देखिए। कार्तिकेय ने बाहरी दुनिया की यात्रा चुनी, अपनी तेज रफ्तार पर भरोसा किया। वहीं दूसरी तरफ गणेश का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनकी सोच गहरी और समझ पर आधारित थी। तो फिर गणेश ने क्या किया? उन्होंने कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई। पहले तो वो रुके और उन्होंने सोचा। फिर वो सीधे अपने माता पिता शिव और पार्वती के पास गए और आखिर में उन्होंने बड़े आराम से उनके चारों ओर 3 चक्कर लगा लिए। बस इतना ही, एक बहुत ही सरल लेकिन गहरा कदम। और यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है। जब कार्तिकेय अपनी लंबी थका देने वाली यात्रा से वापस लौटे तो एक बहुत बड़ा सरप्राइज उनका इंतजार कर रहा था। जरा कार्तिकेय के बारे में सोचिए। वो पूरी दुनिया का चक्कर लगा के लौटे हैं, मन में अपनी जीत का पूरा भरोसा लिए। लेकिन जैसे ही वो पहुंचते हैं, वो क्या देखते हैं? गणेश तो पहले से ही वहां मौजूद हैं, विजेता बनकर। उनका चौंकना और अविश्वास इस सवाल में साफ झलकता है। मैंने पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाया, फिर भी गणेश कैसे जीत गए? ये एक वाजिब सवाल था और इसका जवाब ही इस पूरी कहानी का सार है। तो चलिए अब कहानी के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं, जहां हमें बुद्धिमत्ता का असली मतलब समझ में आता है। ये वो पल है जो रफ्तार पर ज्ञान की जीत को साबित करता है। गणेश की जीत का राज इसी एक शब्द में छिपा था, संसार। उन्होंने चुनौती के शब्दों को नहीं बल्कि उसकी आत्मा को समझा। उनके लिए संसार का मतलब ये भौतिक दुनिया नहीं थी, उनके लिए संसार उनके माता पिता थे। और भगवान शिव ने इसी बात को समझाया। उन्होंने कहा, माता पिता ही पूरे संसार के समान हैं, उनकी परिक्रमा करना ही पूरे जगत की परिक्रमा करने के बराबर है। कितनी गहरी बात है, जो बाहरी दुनिया से ज्यादा अंदरूनी रिश्तों को अहमियत देती है। ये सुनते ही कार्तिकेय को अपनी भूल का एहसास हुआ। वो समझ गए कि उन्होंने चुनौती को बहुत ही सतही तौर पर लिया, जबकि गणेश ने उसके गहरे मतलब को समझा था और उन्होंने अपने भाई के ज्ञान के आगे सिर झुकाया। तो इस कमाल की कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? पहली बात कि बुद्धिमत्ता हमेशा लिटरल नहीं होती। दूसरी, किसी चुनौती की भावना को समझना उसके शब्दों को रटने से कहीं ज्यादा ताकतवर हो सकता है। और आखिर में, सबसे बड़े सच अक्सर हमारे सबसे करीब ही होते हैं। और ये हमें एक आखिरी सवाल पर छोड़ जाता है। गणेश के लिए उनका संसार उनके माता पिता थे। ये सोचने वाली बात है कि हमारे जीवन में हमारा संसार क्या है? वो क्या है जो किसी भी बाहरी यात्रा से ज्यादा मायने रखता है?